लाख रुपए ले रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी में बैठने का भी अधिकार नहीं है। पा रहे होंगे कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर किस प्रकार से हंगामा जारी है और पुलिस के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की झड़प भी जारी है। आज एक संगठन के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, छात्र संगठन के। आप जिलाध्यक्ष से बात नहीं कर पा रहे, इतना डर आपको? क्या हम गोली बंदूक बारूद लेके घूमते हैं क्या अपने साथ? सबसे देखिए किस तरह से पुलिस के साथ जो है झड़प चल रही है और युवक जो है। क्या मेरिट वालों ने कोई सवाल या कोई जवाब उठाया? कोई सवाल किसी मेरिट वालों ने उठाया क्या? उन्हीं के चाटुकार या उन्हीं के जो करीबी जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हीं को वो लोग बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार को करानी होगी, क्योंकि ये छात्रों के अधिकार की बात है। छात्र लगातार इस विषय को लेकर चिंतित है। ये तो इतना डरते हैं जैसे हम टेररिस्ट हैं, हम लोग आतंकवादी हैं। हम छात्र हैं, छात्र शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपने आए हैं आपको, और आप ज्ञापन लेने नहीं पा रहे, आप बैरिकेड लगा दे रहे हैं। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं दुर्ग में हूं। दुर्ग में आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का गेट है जिसमें भारी संख्या में भीड़ जमा हुई है। एक तरफ पुलिस बल है और दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज यहाँ एक मांग लेकर के पहुंचे हैं। मांग ये है कि छात्र संघ का चुनाव जो पिछले कई सालों से रुका हुआ है, चुनाव के आधार पर पहले प्रतिनिधि चुना जाया जाता था, लेकिन मेरिट के आधार पर प्रतिनिधि चुना जाने लगा। उसके विरोध में और चुनाव प्रक्रिया को शुरू करने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपने यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। भारी संख्या में नारेबाजी हुई, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। क्या कुछ हुआ आप आगे देखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंच चुके हैं और सामने पुलिस बल भी मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के साथ लगातार झड़प जो है चल रही है और एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक तरफ हैं, दूसरी तरफ पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है और यूनिवर्सिटी का गेट ऐसा लग रहा है कि अखाड़े में तब्दील हो गया है। लगातार जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये किस अधिकार की बात कर रहे हैं? दरअसल ये छात्र संघ का चुनाव जो पिछले कई सालों से रुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक एनएसयूआई के जो गुरलीन है वो लोगों के कांधों पर चढ़कर पुलिस बल से लगातार टकरा रहे हैं और पुलिस बल भी पूरे जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ इनका सामना कर रहा है। ये हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के सामने की रोड है और ऐसा लग रहा है कि ये अखाड़े में तब्दील हो चुका है। एनएसयूआई के छात्र अब लगातार कर रहे हैं। मैं देखिए जितने भी तरफ से देखिए किस तरह से पुलिस के साथ जो है झड़प चल रही है और युवक जो है पुलिस की, और देखिए उस तरफ देखिए कि कैसे जो पुलिस के द्वारा रस्सी लगाई गई है उसे पार करके यूनिवर्सिटी के गेट के भीतर दाखिल होना चाहते हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। और यहाँ देखिए एक भारी झड़प लोगों के साथ देखने को मिल रही है। और जो छात्र संघ का चुनाव यूनिवर्सिटी के द्वारा रोक दिया गया था, पहले चुनाव के जरिए छात्र संघ के नेता चुने जाते थे, लेकिन परसेंटेज बेस पर, मेरिट के आधार पर चुने जाने का प्रावधान लाया गया। और आज एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो आज यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए हैं अपना अधिकार मांगने के लिए। ऐसा कहना है कि इनका अधिकार छीन लिया गया है और वहीं पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पा रहे होंगे कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर किस प्रकार से हंगामा जारी है और पुलिस के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की झड़प भी जारी है। पुलिस लगातार बल के साथ छात्र नेताओं को, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने में लगी हुई है कि ताकि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कानूनी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता थोड़ी देर रुक कर यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक अखाड़ा बन गया है और लगातार जो है वो हो रहा है। और ये देख सकते हैं कि छात्र लगातार नारे भी लगा रहे हैं। छात्र संघ का चुनाव को पिछले काफी तो आप देख सकते हैं कि एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यही सड़क पर बैठ गए हैं और पुलिस भी उस तरफ मौजूद है और सभी लोग एक स्वर में एक ही नारा लगा रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव करना होगा, कराना होगा, कराना होगा। किस प्रकार से आप लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है? जी, सब मिली भगत है इनकी। ये तो इतना डरते हैं जैसे हम टेररिस्ट हैं, हम लोग आतंकवादी हैं। हम छात्र हैं,
छात्र शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपने आए हैं आपको, और आप ज्ञापन लेने नहीं पा रहे हैं, आप बैरिकेड लगा दे रहे हैं। छात्र आपसे बात नहीं कर सकते। आज एक संगठन के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, छात्र संगठन के, आप जिलाध्यक्ष से बात नहीं कर पा रहे। इतना डर आपको कि हम गोली बंदूक बारूद लेके घूमते हैं क्या अपने साथ? हमारी सीधी साफ मांग है, छात्र संगठन चुनाव होना चाहिए ताकि छात्रों के अधिकार पे, छात्रों के हित के लिए फैसला लिया जाए, और सब फैसले होंगे। आप देख सकते हैं कितनी तानाशाही है। यह यूनिवर्सिटी के आए दिन पेपर आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। पता नहीं, शायद सरकार तो अफीम के नशे में धुत है ही, शायद ये भी अफीम के नशे में धुत हो गए हैं। आप काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। जो मेरिट के आधार पर प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, क्या वो लोग छात्रों की आवाज उठा पाते हैं? आपने कभी सुना है क्या, आप भी पत्रकार है, आपने कभी सुना है क्या मेरिट वालों ने कोई सवाल या कोई जवाब उठाया? कोई सवाल किसी मेरिट वाले ने उठाया क्या? उन्हीं के चाटुकार या उन्हीं के जो करीबी जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हीं को वो लोग बना देते हैं। आपने कभी भी नहीं सुना होगा, हमने भी कभी नहीं सुना। हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, कम से कम छात्रों की तो आवाज उठेगी। आप लोगों को रोक दिया गया है, क्या कह रहे हैं? देखिए, एक बैरिकेडिंग या पुलिस प्रशासन एनएसवाई के हौसला को कभी तोड़ नहीं सकती। एनएसवाई हमेशा ईट से ईट बजा के लड़ाई लड़ने वाली संगठन है। हम छात्रों के लिए लड़ते हैं। छात्र संघ चुनाव किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार को करानी होगी, क्योंकि ये छात्रों के अधिकार की बात है। छात्र लगातार इस विषय को लेकर चिंतित है, और हम लोग एनएसवाई चरणबद्ध आंदोलन पूरे प्रदेश में कर रही है छात्र संघ चुनाव के मांग को लेकर। अभी तो आप लोगों को रोक दिया गया है, यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे और उग्र प्रदर्शन अगर किया जाएगा, क्योंकि छात्र छात्राओं की मांग है ना, अगर उसको भी शासन नहीं सुनती तो और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एनएसयूआई को ही छात्र चुनाव की जरूरत है, एबीवीपी भी है, चुनाव तो उनका भी देख सकते हैं। एनएसवाई के जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हमारे। हमारी बात ये नहीं सुन पा रहे हैं, इनको खौफ है, ये डरते हैं हमसे। हम तो चाहते हैं कि हमारी बात सुन ले, पर इनको डर इतना है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। जितने भी बड़े बड़े नेता है वो सब तो एबीवीपी से निकले, छात्र संघ चुनाव से ही तो निकले सब। अभी उस चीज से क्यों डर रहे हैं? ऐसे में चुनाव नहीं होगा तो छात्र नेता कैसे तैयार होंगे? छात्र नेता की तो बात एक अलग चीज है, पर आप ये देखो ना, छात्रों की कितनी सारी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे, हर मांग हम तक नहीं आ पाती, हर मांग चाहे वो एबीवीपी तक नहीं जा पाती, कुछ अंदरूनी मांग भी रहती है, उनको दबा दिया जाता है। अगर उन्हीं के बीच से कोई नेता निकलेगा तो उनकी आवाज़ों कितनी मजबूती से उठाएगा। और प्राइवेट कॉलेजों से चाहे पैसा मिल रहा है यूनिवर्सिटी को या नहीं मिल रहा है, उस कारण उस मामले को दबा दिया जा रहा है। आप देखिए ना, बीएड वाला मामला कितना बड़ा मामला है। सबको पता होगा कि बीएड से पर बच्चे से 1 लाख रुपए ले रहे हैं अटेंडेंस के नाम पे। बंद करो। एक बार भी इस पे जांच हुआ, कुछ नहीं हो पा रहा है। बंद करो। ये हर प्राइवेट कॉलेजों में वसूली है। वो उसको लिख के दीजिए सर, आपको जानकारी है कि नहीं? मैं लिख के तो दूंगा। आप लोग 1 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज पूरे ले रहे हैं, आपको जानकारी है कि नहीं है? देखिए, मुझे अगर लिखित शिकायत नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं है सर? आप ये बताइए। मुझे कोई जानकारी नहीं। जानकारी नहीं है, आप सबके सामने बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। आपको पता है? नहीं पता ना आपको? मुझे नहीं पता है। 1 लाख रुपए ले रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी में बैठने का भी अधिकार नहीं है सर। आप हर साल यही बोलता है। नहीं सर, हर बार ले रहे हैं। मीडिया के सामने मैं भी बोल रहा हूँ। तो आप लाओ, प्रमाण ले आओ। क्या प्रमाण ले? आपको जानकारी नहीं, हंसेंगे लोग अभी।